खाई के पान बनारस वाला, खुल जाए बंद अकल का ताला। प्यार दे प्यार दे प्यार दे दे हमें प्यार दे, प्यार में दिल पे मार दे गोली, ले ले मेरी जान। किशोरदा के बारे में कहना या चर्चा करना बहुत वक्त लेगा, क्योंकि उनके बारे में जो कुछ कहना है वो इतना ज्यादा है कि इस समय बहुत छोटा है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दो महान हस्तियों की, अमिताभ बच्चन और किशोर कुमार। ये दोनों ही अपनी अपनी फील्ड के लीजेंड हैं। किशोरदा जिनकी आवाज़ का जादू लोगों के दिलों पर राज करता है, तो अमिताभ ने अपने अभिनय से एक नायक से महानायक का मुकाम हासिल किया। किशोरदा ने अमिताभ के लिए इतने खूबसूरत और दमदार गाने गाए कि आज भी वो सारे के सारे गाने सुपरहिट हैं। थोड़ी सी जो पीली है, चोरी तो नहीं की है, तुम साथ हो जब अपने दुनिया को दिखा देंगे। एक रोज मैं तड़प कर इस दिल को थाम लूंगा। उन्हें बॉलीवुड का सुपरस्टार बनाने में किशोरदा के गानों का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। पर क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि जिस तरह से राजेश खन्ना खुलकर किशोरदा की तारीफ करते थे, उस तरह से अमिताभ ने कभी भी खुलकर अपने करियर में किशोरदा का योगदान कभी भी स्वीकार नहीं किया। एक बार तो ऐसा भी हुआ था जब किशोर कुमार जी अमिताभ से नाराज़ हो गए और उनके लिए गाना तक गाना बंद कर दिया। आज हम इसी दिलचस्प पहलू पर विस्तार से चर्चा करेंगे। आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, बस वीडियो में अंत तक जुड़े रहिए। नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त संतोष और आप देख रहे हैं मूवी म्यूजिक मी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस दिलचस्प एपिसोड को। किशोरदा ने अमिताभ बच्चन के लिए लगभग 131 गाने गाए, जिनमें से 90% गाने हिट साबित हुए। जब से तुमको देखा जीते हैं मरते हैं, तुम ही कुछ बतलाओ इसको क्या कहते हैं। रूप जब ऐसा मिला ऐसी अदा कैसे न हो। किशोरदा की मर्दाना और रोबीली आवाज़ अमिताभ की मर्दाना छवि के साथ इतनी खूबसूरती के साथ मेल खाती थी कि ऐसा लगता था कि जैसे अमिताभ खुद ही गा रहे हों। किशोरदा के गाने जैसे ओ साथी रे, ओ साथी रे तेरे बिना भी क्या जीना, और कस्मे वादे निभाएंगे हम, कसमें वादे निभाएंगे हम। ये सब गाने अमिताभ के किरदारों में एक अलग जान डाल देते थे। किशोरदा की आवाज़ और अमिताभ की एक्टिंग का ये कॉम्बिनेशन इतना असरदार था कि दर्शकों के दिलों में ये गाने आज भी बजते हैं। किशोरदा ने अमिताभ जी के लिए एक अलग तरह की स्ट्रेट वॉइस टोन का इस्तेमाल किया था। किशोरदा की आवाज़ अमिताभ के फिल्मों की सफलता में मानो एक अनमोल मसाला डाल देती थी। जैसे खाने में नमक हो तो ही उसका असली मज़ा आता है, वैसे ही अमिताभ के फिल्मों के गानों में किशोरदा का साथ जैसे एक मास्टर स्ट्रोक साबित होता था। अमिताभ की सफलता में किशोरदा का बहुत बड़ा योगदान था। और सिर्फ अमिताभ ही नहीं, आप ध्यान दीजिए तो किशोरदा ने अपने कई प्लेबैक सॉन्ग्स के ज़रिए एक स्टार को कैसे एक सुपरस्टार बना देते थे, जिनमें देव आनंद, राजेश खन्ना, ऋषि कपूर, मिथुन चक्रवर्ती, आपको कई ऐसे उदाहरण मिलेंगे जहां आप ये मानने पर मजबूर होंगे कि इन कलाकारों की सफलता में किशोरदा की आवाज़ का ज़बरदस्त योगदान था। साल 1980 की बात है। किशोर कुमार अपनी फिल्म ममता की छाँव में बना रहे थे, जिसमें वो चाहते थे कि अमिताभ एक मेहमान भूमिका निभाएं। लेकिन अमिताभ अपने करियर के प्रति बेहद संजीदा थे और उन्हें लगा कि एक छोटी सी भूमिका उनके छवि को प्रभावित कर सकती है। उन्होंने किशोरदा के इस प्रस्ताव को करने से साफ मना कर दिया। किशोरदा को बहुत बुरा लगा, क्योंकि उन्हें कतई ये उम्मीद नहीं थी कि अमिताभ जी उनके अनुरोध को इस तरह से अस्वीकार कर देंगे।
किशोर दा बहुत गुस्सा हो गए। आप सभी जानते हैं कि किशोर दा बहुत ही मूडी इंसान थे और उन्हें अमिताभ बच्चन का ना कहना बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, क्योंकि किशोर दा अपना जीवन अपनी शर्तों के अनुसार जीते थे। इस घटना ने किशोर दा के स्वाभिमान को बड़ी ठेस पहुंचाई और उन्होंने ये तय किया कि अब वो अमिताभ के लिए आगे से कोई गाना नहीं गाएंगे। अमिताभ उस समय अपने करियर के शिखर पर थे, जहां कोई भी गायक उनके लिए गाने से इनकार नहीं कर सकता था। लेकिन किशोर दा तो अलग ही मिट्टी के बने थे। उन्होंने अपनी शर्तों पर ही जिंदगी जी और अपने फैसले पर अडिग रहे। इसके बाद अमिताभ की कई फिल्में आई, जैसे मर्द, कुली, जिनके गाने हिट तो हुए, पर लोगों ने किशोर दा की आवाज़ की कमी महसूस की। श्रोताओं ने ये खुलकर कहा कि अगर किशोर दा ने उन गानों को अपनी आवाज़ दी होती तो शायद वो गाने और भी ऊंचाइयों पर पहुंच सकते थे। किशोर दा ने दिखा दिया कि अगर वो अमिताभ जी के लिए नहीं गाएंगे तो अमिताभ बच्चन को कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। लेकिन अमिताभ बहुत ही प्रोफेशनल व्यक्ति हैं। उन्हें लग गया कि उनके लिए अगर किशोर दा नहीं गाएंगे तो उन्हें कितना नुकसान हो सकता है। अपने इसी स्वार्थ के चलते अमिताभ किशोर दा के बेटे सुमित के जन्मदिन पर बिना बुलाए ही वहां पहुंच गए। वहां उन्होंने किशोर दा से अपने किए की माफ़ी मांगी और दोबारा अपने लिए गाने का अनुरोध किया। तब तक किशोर दा का गुस्सा भी थोड़ा ठंडा पड़ चुका था। बाद में अमिताभ ने उनसे अलग से भी मुलाकात की और मनाने की कोशिश की। किशोर दा का दिल बहुत बड़ा था और वो नरम दिल के व्यक्ति थे। उन्होंने अमिताभ को माफ़ कर दिया और उनके लिए फिर से गाना शुरू कर दिया। इसके बाद आई प्रकाश मेहरा की फिल्म शराबी, जिसमें किशोर कुमार जी ने अमिताभ के लिए सभी गाने गाए। उन गानों ने धूम मचा दिया और उनमें से एक गाना था लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ। लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ। फिल्म शराबी में एक और गाना था जो लोगों को बहुत पसंद आया था। ये गाना आपको भी याद होगा, इंतहा हो गई इंतजार की। इंतहा हो गई इंतजार की। दोस्तों, फिल्म शराबी के एक गाने ने किशोर कुमार को उस साल के फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड भी दिलवाया था। क्या आप जानते हैं कि वो गाना कौन सा था? मंजिलें अपनी जगह आश्रितें अपनी। इसके बाद फिल्म गिरफ्तार के गाने भी बहुत लोकप्रिय हुए। धूप में निकला न करो रूप की रानी, गोरा रंग काला न पड़ जाए। सुपरस्टार अमिताभ बच्चन और महान गायक किशोर कुमार का एक ऐसा कॉम्बिनेशन था कि ऐसा लगता था जैसे अमिताभ खुद अपनी आवाज में ही स्क्रीन पर गा रहे हों। जहाँ तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है, तेरी ये नजर है मेरी जान मुझे खबर है। अमिताभ और किशोर दा के बीच का विवाद भले ही अमिताभ की माफ़ी के साथ समाप्त हो गया, लेकिन वो विवाद दोनों के बीच एक खटास तो पैदा कर ही गया, जिसकी झलक हमेशा अमिताभ के इंटरव्यूज़ में दिखती रही। जिस तरह से राजेश खन्ना जी हमेशा किशोर दा के साथ अपने संबंधों को दो जिस्म एक जान कहते थे। तो जब मैंने आराधना का पहला गाना सुना, मेरे सपनों की रानी कब आओगी तुम, तो ऐसे लगा जैसे राजेश खन्ना खुद गा रहे हैं। ऐसे लगा जैसे वो सामने खड़े हैं और वो गा रहे हैं और मैं उनको कॉपी कर रहा हूँ, या दो जान एक जिस्म हो गए या दो जिस्म एक जान हो गए। लेकिन उस तरह से अमिताभ ने अपने करियर में किशोर दा के योगदान को खुलकर कभी भी नहीं माना। जब भी अमिताभ से किशोर दा के बारे में पूछा जाता है तो वो हमेशा बातों को घुमाकर जवाब देते हैं कि किशोर कुमार एक गायक से ज़्यादा एक एक्टर, डायरेक्टर, राइटर थे। वो बहुमुखी प्रतिभावान व्यक्ति थे। उन्होंने उनके लिए कई अच्छे गीत गाए, लेकिन वो ये कभी स्वीकार नहीं करते कि उनके करियर को बनाने में किशोर दा का एज ए सिंगर कितना अहम योगदान था। अमिताभ किशोर दा के महत्व को महसूस तो करते हैं, लेकिन खुलकर कभी भी बोल नहीं पाए। बहुत ही अद्भुत कलाकार, न केवल गायक, संगीतकार, फिल्में उन्होंने प्रोड्यूस की हैं, डायरेक्ट भी की हैं, कलाकार भी रहे हैं। तो ऐसे अद्भुत कलाकार को अब क्या कहा जाए, उनको नमस्कार करूंगा।
शत शत प्रणाम करूंगा। बहुत सी फिल्मों में उन्होंने जो मेरे लिए पार्श्व गायकी की है उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आज भी उन्हीं गानों की वजह से हम लोग जीवित हैं। किशोर दा ने प्लेबैक सिंगिंग मेरे ख्याल में बाद में सोचा, उनके अंदर जो एक डायरेक्टर का गुण था, एक कलाकार का जो गुण था, मेरी समझ में वो प्लेबैक सिंगर से कहीं ज्यादा था और कहीं ज्यादा जागृत था। प्लेबैक सिंगिंग शायद उन्होंने एक्सीडेंटली शुरू कर दिया। बहुत से गाने जो उन्होंने देव साहब के लिए गाए, राजेश खन्ना के लिए गाए, वो बहुत ही उच्च कोटि के थे, मुझे बहुत पसंद थे। लेकिन इन तमाम चीजों में एक बात जो, या जब भी मेरा संपर्क उनके साथ हुआ, जो उभरी वो थी उनमें एक इंसानियत। वो चाहे कितने भी व्यस्त हों, चाहे उन पे कितने ही संकट हों, खुशी का मौका हो, उनके अंदर, उनके हृदय के अंदर एक इंसानियत थी। अमिताभ ही नहीं, जितेंद्र, धर्मेंद्र, मिथुन, कोई भी एक्टर अपने करियर में किशोर दा के योगदान को खुलकर स्वीकार नहीं कर पाया। पता नहीं इसके पीछे किशोर दा का तत्कालीन सरकार विरोधी होना या बॉलीवुड पर डी कंपनी का प्रभाव होना, ये एक बड़ा कारण तो नहीं था जिसकी वजह से एक्टर्स खुलकर किशोर दा का फेवर नहीं कर पाए, जो उन्हें करना चाहिए था। और सरकार का विरोध करने की वजह से ही किशोर दा आज तक भारत रत्न पुरस्कार से भी वंचित हैं। इस बारे में आपके क्या विचार हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज किशोर दा हमारे बीच नहीं है, पर उनकी आवाज़ का जादू आज भी फिजाओं में गूंज रहा है। वो एक अद्भुत गायक थे जिनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। उनकी आवाज़ में वो कशिश थी जो सीधे दिल को छूती थी। तो ये थी किशोर दा और अमिताभ बच्चन की अनोखी कहानी, जो दोस्ती और गलतफहमी के उतार चढ़ाव से भरी थी। आपको दोनों के बीच का ये रिश्ता कितना ख़ास लगता है, कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ ज़रूर लिखिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, अगर आप मुझे सपोर्ट करने के लिए सुपर थैंक्स भी देते हैं तो आपका वो कंट्रीब्यूशन मुझे नई ऊर्जा प्रदान करेगा। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।